की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं अपना चैनल देश की सच्चाई। जी हां, वही देश की सच्चाई जो देश की सच्चाई आप तक पहुंचाने का बिल्कुल प्रण ले चुका है और कहीं भी कोई फैब्रिकेटेड और फर्जी खबरों को इस प्लेटफॉर्म पर कोई जगह बिल्कुल नहीं दी जाती। हैरानी होगी आपको कि क्रिकेट का मैच हो या कोई दूसरा मैच, खेलने वाले तो इनाम लेकर जाते हैं और देखने वाले खुशी लेकर जाते हैं और कुछ एक गम भी लेकर जाते हैं। यानी कि अक्सर जब दो टीमों का मुकाबला होता है, चाहे वो खेल कोई भी हो, लेकिन चूंकि क्रिकेट भारत समेत दुनिया के कई मुल्कों में लोकप्रिय है, इसलिए क्रिकेट के मैच में बहुत सारे लोगों की रुचि बहुत ज्यादा रहती है। हमारे देश भारत में भी क्रिकेट के देखने वालों की तादाद बहुत बड़ी है और जब भी क्रिकेट का कोई टूर्नामेंट होता है, चाहे वो राष्ट्रीय हो या अंतरराष्ट्रीय, तो दर्शकों की संख्या बहुत होती है। भारत पाकिस्तान का अगर मैच हो जाए तो फिर क्या कहना है। भारत के समस्त नागरिक सारे काम धाम को छोड़कर उस मैच को देखते हैं। कारण तो मुझे भी आज तक पता नहीं चला, शायद आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लेकिन हां, तजर्बा ये कहता है कि जब जब भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हुआ है, दर्शकों की संख्या दोगुनी हो गई है। लेकिन आपको क्या पता, हैरानी होगी, ताज्जुब होगा और शायद चौंकेंगे भी। जब जब भारत और पाकिस्तान के मैच हुए हैं तो उसका खामियाजा भारत के मुसलमानों को भुगतना पड़ा। यानी मजा तो कोई और ले, खुशी कोई और मनाए, लेकिन जेल की हवा सिर्फ भारत का मुसलमान खाए। यानी मैच खेले भारत और पाकिस्तान और जेल में जाए भारत का मुसलमान। जी हां, ये मैं यूं ही हवा में नहीं कह रहा हूं, एक दो वाकयात नहीं है, अनेकों ऐसी घटनाएं इस देश में घटी हैं कि भारत पाक मैच के दरमियान दो संप्रदायों के बीच दंगे की नौबत भी आई है। क्या यह हकीकत है कि भारत का मुसलमान मैच के वक्त पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा हो जाता है? क्या इस खबर में कोई दम है, क्या सच्चाई है क्या कि जब भी भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो भारत के मुसलमान पाकिस्तान के मैच जीतने की दुआ करते हैं? मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि इस तरह की खबरें लगातार आती रहती हैं, लेकिन इन खबरों की जब पड़ताल होती है तो बात खुलकर सामने आती है कि ये सब कुछ फैब्रिकेटेड, बनावटी, फुल्ली फॉल्स, कहीं भी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हैरानी यह है कि अब तक भगवा ब्रिगेड इसका नेतृत्व करता था और संघ से जुड़े संगठन ये कुप्रचार करते थे कि भारत पाकिस्तान मैच में हमारे पड़ोस के मुसलमानों ने पटाखे फोड़े हैं, खुशियां मनाई हैं, पाकिस्तान के जीत पर मिठाइयां बांटी हैं। ये सारी फैब्रिकेटेड खबरें भगवा ब्रिगेड के जरिए बनाई जाती थी। लेकिन तब हैरानी हुई जब यह पता चला कि मध्य प्रदेश पुलिस ने इस तरह की खबरों को खुद बनाया और 17 निर्दोष गरीब दलित मुसलमानों को 2 दिनों तक थाने में बैठा कर रखा और आखिरकार जेल की सलाखों में देशद्रोह के मुकदमे में डाल दिया गया। 17 महीने तक जेल की सलाखों में रहने के बाद, अदालती कार्रवाइयों का सामना करने के बाद और गवाह के रिफ्यूज होने के बाद, जी हां, जो आई विटनेस जिसे पुलिस बनाती थी वो जब रिफ्यूज कर गया और उसने कहा अदालत के सामने कि योर ऑनर, मैंने कुछ नहीं देखा, पुलिस ने हमसे ये कहा कि तुम्हें ये कहना है कि मैंने देखा है कि ये पटाखे फोड़ते हैं, ये खुशियां मना रहे थे, टीवी पर झूम रहे थे पाकिस्तान के जीतने पर, इसलिए इनको गिरफ्तार किया गया। वाकया मध्य प्रदेश का है और वाकया 2017 जून का है। 18 जून जब भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला हो रहा था और उस मुकाबले में पाकिस्तान का पलड़ा भारी था, अचानक ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बिल्कुल सीमावर्ती गांव जो है वो लगभग ये राजधानी भोपाल से बहुत काफी दूर है और ये महाराष्ट्र और क्या कहते हैं मध्य प्रदेश का सीमावर्ती इलाका है, जहां
भील जाति के मुसलमान, भील आपने सुना होगा, यह आदिवासियों की जाति है, कन्वर्टेड मुसलमान है और तड़वी लिखते हैं ये टाइटल में, भील जाति के हैं। और भील जाति के मुसलमानों की वहां बहुत बड़ी संख्या है। लगभग वो गांव, जिस गांव का ये वाकया मैं आपको बता रहा हूं, ये गांव में लगभग 4000 घर की आबादी है और उन 4000 घर में तकरीबन आधी आबादी जो है वो कन्वर्टेड भील मुसलमानों की है, जो अपने नाम के आगे तावड़ी लिखते हैं। जबकि जून 2017 में जो ये घटना घटी, उस वक्त यह हंगामा जरूर हुआ था, लेकिन आपको पता है क्या हंगामे तो हमारे यहाँ होते रहते हैं और बाद में सोडा वाटर की तरह जो है ये मामला ठंडा हो जाता है और फिर लोग भूल जाते हैं। 17 मुस्लिम दलित मैं कह रहा हूं, आदिवासी मुस्लिम, महादलित कहें उसे, आदिवासी मुस्लिम, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके पहले तो थाने में रखा। थाने में उसे धार्मिक गालियां जिसे आप कहते हैं, क्या क्या दिया गया होगा ये आप केवल कल्पना कर सकते हैं, तसव्वुर कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि गालियां कैसी मिली होंगी। खाने पर लात भी मारा गया, ये जो बयान अक्यूज के हैं वो मैं बता रहा हूं, और उन्हें अपशब्दों से नवाजा गया, गालियां दी गई, धार्मिक गालियां दी गई, उन्हें देशद्रोही कहा गया, आतंकवादी कहा गया। जी हां, ये भी नई परिभाषा और पुलिस के द्वारा। ये आखिर कौन है पर्दे के पीछे जिसने भारतीय पुलिस के दिमाग को इस तरह से कॉम्युनल कर दिया है कि पुलिस भी पूरी तरह से सांप्रदायिक हो चुकी है और जिस पुलिस की ड्यूटी न्याय दिलाने की थी वो पुलिस स्वयं अन्याय करने पर उतारू हो रही है। मतलब आंकड़ा अगर लेंगे तो देश के कई हिस्सों में पुलिस के द्वारा ही सांप्रदायिकता को बल प्रदान करने की सूचनाएं लगातार प्राप्त होती है। उसी की एक कड़ी यह है जहां दो नाबालिग समेत 60 वर्ष के आयु तक के 17 दलित मुसलमानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। वो तो भला हो योर ऑनर का, भला हो जज महोदय का कि अदालतों में आज भी लोगों की आस्था इसलिए है कि देर जरूर होता है लेकिन न्याय मिल जाता है। इसी उम्मीद से लोग अदालतों के चक्कर भी काटते हैं। और वो जो 17 लोग हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था, बताया जाता कि वो दिहाड़ी मजदूर है, सरकार के राशन पर आश्रित हैं और उनके आय का कोई स्रोत नहीं है, वो सब लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। भला ऐसा मुसलमान पाकिस्तान के समर्थन में नारे कैसे लगाएगा जिसने पाकिस्तान के विषय में कुछ जाना ही नहीं है, कुछ सुना ही नहीं है, कुछ समझा ही नहीं है। कहानी बहुत सारी है लेकिन बहुत दुखदाई है। आप भी बताएं कि क्या जितनी तेजी से पुलिस का सांप्रदायिकीकरण हो रहा है या क्या देश के लिए बेहतर है या घातक है। मैं आपके राय की प्रतीक्षा करूंगा, लेकिन इस सूचना के साथ कि वो तमाम 17 मुलजिमान को अदालत ने बाइज्जत बरी करते हुए उस पुलिस पर फॉल्स रिपोर्ट करने, फैब्रिकेटेड मतलब मुकदमा बनाने के जुर्म में मुकदमा उस पर भी कर दिया गया है और शायद अगर अदालत ने सख्ती दिखाई तो जेल के सलाखों में वो पुलिस वाला भी नजर आएगा। बने रहेंगे देश की सच्चाई के साथ। आपके कमेंट की प्रतीक्षा के साथ एक विनती कि देश की सच्चाई चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो बेहतर लगे तो शेयर जरूर करेंगे। शुक्रिया।